सभी प्रेमियों को हरि ओम, राम राम। अभी गुरु जी कितना अच्छा बता रहे थे। पानी जो है वो अपना रास्ता निकाल लेता है, चाहे पहाड़ चीर करके, चाहे पेड़ के अंदर से, चाहे किसी जगह से रास्ता निकाल लेता है। तो तुम अपना रास्ता सत्संग में कैसे नहीं निकाल पाते? आप पानी को कहीं डाल दीजिए, आप कमरे में डाल दीजिए, देखिए कमरे में कहीं नहीं रास्ता निकाल लेता, वो जहां से उसको मिलेगा, छेद मिलेगा, निकल जाएगा। जिस तरह पानी अपना रास्ता निकाल करके और अपने उद्गम स्थान पर मिलता है जाकर के, तो उसको शांति मिलती है। इसी तरीके से आप भी कैसे भी अपना रास्ता निकाल करके सत्संग में आ जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। गुरु जी ने यहाँ तक कहा है कि अगर चंडाल के घर से भीख मांग कर भी तुमको सत्संग आने दिया जाए, जूते की नोक पर रख के खाना दिया जाए, तब भी सत्संग आने के लिए कभी मत चूकना सत्संग आना, कितनी विपरीत परिस्थिति हो जाए। क्यों? क्योंकि सत्संग ही भगवान है और सत्संग में ही तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। आज अपने जीवन के अनुभव से आप लोग देख लो, आज आपको जो कुछ भी शांति, आनंद, प्रफुल्लता, संतोष जो कुछ प्राप्त हुआ है वो कहां से मिला है? सत्संग में, गुरु के वचनों से। तो अगर आप भी नित्य सत्संग लोगे तो आपको भी परम आनंद, शांति की प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए हम लोगों का अष्टावक्र गीता, ये भगवत गीता का हम लोगों का कल 17वां अध्याय पूरा हुआ था। आज 18वां अध्याय शुरू होने जा रहा है और ये अंतिम मौका है सभी को कि 18वां अध्याय शुरू हो गया है, 17 अध्याय समाप्त हो गया है। अब 18वें अध्याय में आप अपने निश्चय में जरूर आ जाओ। आप कौन हो, अपने इस बात का निश्चय कर लो, मैं वो ब्रह्म हूं। तो ऐसा निश्चय कर लोगे तो निश्चित आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज 18वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला है? 1 से 6 श्लोक। पहले 17 अध्याय तक पूरा ज्ञान सुनाने के बाद कृष्ण भगवान ने कहा, यज्ञ, तप और दान बुद्धिमान पुरुषों को करने चाहिए। कितनी सुंदर बात बोली है। यज्ञ, तप और दान बुद्धिमान पुरुषों को करने चाहिए। इन तीनों चीजों को करने से क्या है? आपको हर प्रकार की उपलब्धि होती है, कीर्ति मिलती, यश मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन इसको करने के लिए क्या बोला गया है? बस एक बात, क्या? इसका अभिमान न हो। अगर इसका अभिमान करोगे तो सब करना बेकार है, लेकिन करना चाहिए। यज्ञ, तप और दान बुद्धिमान पुरुषों को करना चाहिए। जब तक अभिमान है तब तक कुछ भी न करना ज्यादा श्रेष्ठ है। मनुष्य का स्वभाव है कि एक सुई भी किसी को देकर वो भूलता नहीं है। मरकर मनुष्य सब यही छोड़ जाता है, पर जीते जी कुछ भी देना उसके लिए सरल नहीं है। सरल नहीं है कब तक? जब तक वो गुरु की शरण में नहीं आता है। जब तक माया में रहता है तो किसी प्रकार का कुछ भी देना बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति को। लेकिन जब सत्संग में कोई आ जाता है और गुरु के वचनों को मनमना भाव के सुनता है, तो उसको फिर जो है, उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि देने में ही लेना समाया है। देने में ही
देना समाया है। आप जब किसी को कुछ देते हो तो आपको जो आनंद और शांति मिलती है, देखिए वो लेने में नहीं मिलती। तो ये बात समझ आती। दूसरी बात क्या ये समझ आ जाती है कि देने से, बोला जैसे आप खेत में बीज बोते हो एक आम की गुठली, तो तुमको हजारों आम मिल जाता है। इसी तरीके से कर्मों की खेती है, आप जो बोगे सो काटोगे। अब ये बात पता लग गया कि आप जितना अधिक उदारचित होगे, जितना अधिक बांटने वाले बनोगे, उतना अधिक आपके मन में उत्साह, उमंग और शांति मिलेगी। लेने पर हुमिलिएशन होता है, देने में मन बड़ा प्रसन्नचित होता है, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। तो हमेशा देने वाले बनो। इसीलिए गुरुजी क्या बोलते हैं, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। आप करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना। इसीलिए बोला कि जब तक करने का अभिमान है तब तक कुछ नहीं करो, न यज्ञ करो, न तप करो, न दान करो। जब ज्ञान सुनने के बाद करने का अभिमान समाप्त हो जाता है और ये हम जान जाते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये भगवान की शक्ति से कर रहे हैं, तो फिर अंदर में अहंकार नहीं आता। फिर आगे क्या बोला, दुनिया के गुरु बोलते हैं आयुष्मान भव, पर यहां पर गुरु बोलता है जीते जी मरो। दुनिया में सब आशीर्वाद देते हैं दूधो ना पूदो फलो, पर यहाँ गुरु समस्त जगत से वैराग्य दिलाता है कि एक भी पुत्र तेरे को होगा तो तुम मोह की दलदल में फंसता जाएगा। ये ज्ञान, यहाँ का ज्ञान उल्टा है दुनिया की नजर में। दुनिया जो है ये समझती है बाल बच्चों को पालो, उनको उन्हीं के साथ में दंबर रहो, उन्हीं की सुख सुविधा देखो, बाल बच्चों को ही नहीं देखो, कौन देखेगा। यहाँ पर गुरुजी इसका ज्ञान एकदम उल्टा देते हैं। क्या बोलते हैं, पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। तुम पालोगे, तुम्हारी पालने की हस्ती है। बच्चे की एक उंगली कट जाती है तो अपनी फैक्ट्री में से उंगली निकाल दो। अगर आप बनाने वाले हो तो आप दे दो। अरे भाई कोई गाड़ी बनती है, मारुति कार है, हीरो होंडा है, कोई भी गाड़ी है, तो जब गाड़ी का कोई पार्ट खराब होता है तो उसकी फैक्ट्री जो पार्ट मिल जाता है। तो यहां पर बनाने वाला कौन, बनाने वाला परमात्मा है, करने वाला परमात्मा है। करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछु हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ बकबक करना जानता है। मैंने एक काम किया, मैंने एक काम किया, मैं वो करूंगा। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्मी ओन में फिरता। जो ये जाने कहे भी नहीं कि मैंने ये काम किया, तो उसको गर्व की योनि में आना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये बातें ज्ञान में आने के बाद समझ में आती है। ज्ञान में ना आने पर हम ये समझते सब कुछ मैं करने वाला हूं, और जब ज्ञान गुरु को सुनते हैं तब पता लगता है कि हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं। सूर्य अपने आप उदय हो रहा है, चांद अपने आप उदय हो रहा है, रात अपने आप हो रही, दिन अपने आप हो रहे हैं, तारे अपने आप निकल रहे, तारे अपने आप, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? जब हम ध्यान देते हैं प्रकृति पर, तब हमें पता लगता है कि सब कुछ उसी परमात्मा में मदद हो रहा है। कैसे, आप देखो कितनी बड़ी अचरज की बात है। कभी इस पर विचार किया आपने?
ऊपर आकाश, नीचे पाताल, बीच में धरती, वहां मेरे मालिक तूने कर दिया कमाल। अरे ये आकाश किस पर टिका है, धरती किस पर टिकी है, पाताल नीचे है? एक निखंबा नहीं। तो ये सारा कमाल उसी परमात्मा का है। तो जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा की उससे होता है, शक्ति से, तो फिर अपने अंदर का सारा अहंकार मिट जाता है। और ये बिना गुरु के ज्ञान में आए ऐसा नहीं हो सकता। जब हम ज्ञान में आते हैं तब हम पता लगता है कि हम एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या बोला, एक भी लड़का अगर है तो तुम क्या होगा, तुम दलदल में फंसते जाओगे। एक लड़का भी होता है, देखो आप कैसे उसके मुंह में पागल हो जाते हो। अर्जुन के एक ही लड़का था मनु, और जब वो मर गया तो कितना बिलक बिलक के रो रहा था। भगवान कृष्ण से प्रार्थना कि हमें एक बार तो उससे बात कराने दो, एक बार बात कर ले, जिंदा कर दो। कितना तो बोला कि उसी की दलदल में तो फंसा था वो। भगवान ने देखा कि इसके मुंह में ये एकदम बावला हो रहा है, इसको शिक्षा मिलनी जरूरी है। तो उसके बच्चे को जिंदा कर दिया 2 मिनट के लिए। और जब वो लपक के भाग के गले मिलने लगे, हाय मेरा लाल, मेरा मन्नू, तो उसने दूर से ही ललकारा, कहा कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कितने जन्म में हम तुम्हारे बाप थे, इस जन्म में तुम्हारी बाप हो। तो उसको तब झटका लगा दिया, क्या हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि किसी में भी अगर तुमने आसक्ति रखी तो तुम वहीं पर तुम्हारा जो है गिरावट होगी, वहीं तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। आगे बताया, एक है क्रिया, एक है कर्म। क्रिया में तुमने कर्ता भाव जोड़ा तो वो कर्म बन जाता है। गुरु तो इतना निष्कामी है कि वो ज्ञान देकर भी कर्ता नहीं बनता। बोलता है तुमने अपने भाव और श्रद्धा से ज्ञान लिया। ज्ञान देकर गुरु हमें टोटली फ्री कर देता है, राइट पाथ दिखा देता है। माया का डार्क साइड भी गुरु खोलकर बताता है। ज्ञान के बाद दूसरे का दुख सुनकर तेरा दिल द्रवित हो जाना चाहिए। फिर हाथ है तेरे पास निष्काम कर्म करने हेतु, हर एक के दुख निवृत्त करने का प्रयास करो, ठीक उस प्रकार जैसे गुरु ने तुम्हारे दुख को निवृत्त किया। क्या शिक्षा मिल रही, क्या बोल रहे हैं भगवान। कोई भी कर्म कब बनता है, क्रिया जो है, कोई भी क्रिया है, जब उसमें बोला कर्म, जब एक है क्रिया एक है कर्म, क्रिया में तुमने कर्ता भाव जोड़ा तो कर्म बन गया। कैसे, जैसे बोला गुरु ने तुमको ज्ञान दिया, ज्ञान तुमको दिया, और तुम अगर ये बात बोलो कि मैंने तुमको ज्ञान दिया तो तुम्हारे कर्म बन जाएंगे। तो गुरु इसलिए क्या बोलता है, गुरु बोलता है मैंने ज्ञान नहीं दिया, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने ज्ञान ले लिया, मैं देने वाला कौन हूं। जब भी आप देने वाले बनोगे तो आपका कर्ता भाव बन जाएगा। उसका परिणाम क्या होगा, जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्भ योनि में फिरता, जो करता सो भरता सो मरता। अगर आप करने वाले बने, मैंने ज्ञान देने वाले बने, तो फिर जब आपके देने वाले बनोगे तो आपको उसके कर्म का फल मिलेगा, उसको भोगता भी तुम्हें को बनना पड़ेगा।
इसलिए गुरु जी ने बोला कि ज्ञान देने की वस्तु है ही नहीं ना, ज्ञान तो तुम्हारी श्रद्धा सुनती तुम्हारा भाव ले लेता है, मैं देने वाला नहीं हूं। और ये एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल सच लगता है। गुरु अपने अहंकार को काटने के लिए बात कहता है, और ये एकदम सही बात क्यों है? अगर मान लो ऐसा होता, गुरु देने वाला होता, तो गुरु अपने परिवार के सारे सदस्यों को दे देता। ऐसा तो नहीं होता। जिसके अंदर में श्रद्धा भाव होता है वो आके ले लेता है, गुरु दे नहीं सकता। अब इसका मतलब नहीं कि तुम अकड़बाजी दिखाओगे, हाँ मैंने ज्ञान अपनी श्रद्धा और उससे ले लिया। नहीं, तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, तुम गिरोगे। तो शिष्य का काम क्या है? शिष्य का काम है कि वो हमेशा इस बात को बोले, गुरुजी आपकी कृपा से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हारी श्रद्धा ने लिया, ठीक है, लेकिन गुरु न देता तो कहाँ तुम्हारी श्रद्धा रहती? न देता गुरु तो देने वाला हमेशा मान होता है। गुरु ने अपने अहंकार को काटने के लिए वचन बोले, तो उसी तरीके से शिष्य को अपने अहंकार को काटने के लिए हमेशा ये बोलना चाहिए, गुरुजी हमको तो आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरा जीवन तो आपकी कृपा से बना। तो ऐसा बोलने पर क्या होता है? दोनों छूट गए, दोनों के किसी कर्म नहीं बने, और दोनों कर्ता भाव मन किसी के मन में वो भाव नहीं आया। फिर आगे क्या बोला? ज्ञान के बाद, अब आपने जब ज्ञान ले लिया तब क्या काम है? ज्ञान लेकर के आप हिमालय पर्वत चले गए, ज्ञान लेके आप अपने कमरे में सो गए, तो इससे किसी का क्या फायदा? आप ज्ञान लेके आप ब्रह्मज्ञानी बन गए और हिमालय पर्वत चले गए, अपना उद्धार कर लिया, तो इससे कोई फायदा नहीं। अगर प्रमला भगवान भी ज्ञान लेकर के हिमालय पर्वत चले जाते तो आज लाखों जो बने, कोई नहीं बनता। हम लोगों को ज्ञान क्यों नहीं मिलता? हम लोगों को ज्ञान जो प्राप्त हुआ तो प्रमला भगवान की कृपा से तो मिला। तो इसलिए ज्ञान लेने के बाद ज्ञान को उदासीत होकर के आपको भी बांटना है, और आपको भी कड़ी मेहनत करनी, जैसे गुरु ने आपके साथ में मेहनत की और आपका जीवन बनाया, इसी तरीके से आप भी किसी के साथ मेहनत करो और उसका जीवन बनाओ। इसीलिए गुरुजी एक बात हमेशा बोलते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा उधार, मेरा कर्ज तब समाप्त होगा जब तुम अपने जैसा एक बना के दिखाओगे। जैसे मैंने तुमको बनाया है, तुम एक अपने जैसा बना दोगे तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। एक को बनाने में छट्टी का दूध याद आ जाता है, भाग जाता है, फिर बुलाओ, फिर पिचकारो, फिर भैया बाबू को, फिर भागता है। तो ऐसे में इतनी मेहनत लगती है, तो उसमें हर बार गुरु को ही झुकना पड़ता है। शिष्य को बहुत देर बाद समझ में आता है, ये तो मेरे जीवन को बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आज जैसे हम सब लोग, जितने लोग प्रमला भगवान की बदौलत बने, आज वो सभी लोग जो सत्संग कर रहे हैं, रात दिन गुरु का ही गुणगान करते हैं कि हमारा जीवन जो बना है प्रमला भगवान की वजह से बना है। आज जो भी उपलब्धि हुई है प्रमला भगवान की वजह से हुई है। आज जो जीवन में चेंज आया है प्रमला भगवान की वजह से आया है। तो ये चीज, ये उपलब्धि आपको हुई तो आप अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं ना। तो कितना आपको देखिए, आप गुरु को गुणगान करते हैं तो आपका मन कितना प्रसन्नचित होता है। और हमने तो ये बात देखी, प्रमला भगवान ने कभी इस बात को नहीं कहा मैंने ज्ञान दिया। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा मेरे गुरु की कृपा से मिला, मेरे गुरु ने दिया, मेरे गुरु की कृपा है। ये मेरे गुरु ने बताया, कभी नहीं कहा मैं बता रहा हूं।
कभी नहीं कहा। हर बार हमेशा गुरु जी ने अपने गुरु को आगे रखा। मेरे गुरु जी ने बताया, मेरे गुरु ने बताया। हम जो बता रहे गुरु बता रहा है, हम गुरु के वचन बता रहे हैं। तो ऐसा करने पर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। कैसे? इसका एक बड़ा सुंदर प्रमाण तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। आज से करीब 18 साल पहले सत्संग हो रहा था, तो हमने इस बात को गुरु की वाणी को बताया कि अगर समुद्र में मगरमच्छ न हो, घड़ियाल न हो, तो समुद्र जो है वो काई से पट जाएगा। समुद्र काई से पट जाएगा, ये बात मैंने बोली। तो किसी प्रेमी ने ये बोला, ये बात हम नहीं मानते, असंभव है। तो मैंने उनको बोला हम नहीं जानते भाई, गुरु जी ने ये बात वाणी बोली है, बस हमें इतना जानता हूं, गुरु जी ने वाणी बोला है कि समुद्र में अगर घड़ियाल ना होते, समुद्र काई से पट जाता। उस काइयों को घड़ियाल खाता है। उन्होंने भरे सत्संग में खड़े होकर उन्होंने विरोध किया, और वो किसी जगह गवर्नमेंट के अफसर थे। तो मैंने उनको बस विनम्रता से एक ही बात बोली, हमने तो जो गुरु जी ने हमको बोला मैंने बता दिया है, बाकी आगे हम नहीं जानते। और मैं ये बात पूर्ण विश्वास है, गुरु ने जो बताया है तो 200% सही है। उन्होंने फिर कई डॉक्टरों से बात किया, कई साइंटिस्ट से बात किया, और सब ने इस बात को कहा कि ये बात सही है, और वो मानने की तबीयत तैयार नहीं। कहा हमें जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा लिखा हुआ तब तक नहीं मानेंगे। तब किसी डॉक्टर ने उनको जो है दिखाया, किताब में लिखा हुआ साइंस की, कि ये जो है ये सत्य है, समुद्र में घड़ियाल ना हो तो समुद्र काई से पट जाएगा। घड़ियाल समुद्र में जो घड़ियाल होते हैं वो सारी काई खा जाते हैं। तब उन्होंने चौथे ही दिन उन्होंने खड़े होकर माफी मांगी और कहा कि हमसे भूली और मैंने ये बात को जो कहा, लेकिन गुरु जी की बात 200% सही है। तो अपने आप कोई बात मत करो, जो बात गुरु ने बताया है आप गुरु के डाकिया बन करके गुरु की बात को बता दो, तो कभी भी किसी प्रकार की कोई बात जो है आपके मुख से गलत नहीं होगी, और आपको गारंटी रहेगी। तो हम लोगों ने देखा ही बातें, और गुरु जी ने जो जो बातें बताई वो प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा कि 200% सही है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? ज्ञान सुनने के बाद हर एक के दुख दर्द को दूर करने के लिए तुम्हारा कोशिश होनी चाहिए। फिर इसके बाद बोला, एक नुक्ते में जो सब मिल का मतलब मिल गया, तो कागजों के बोझ को सिर पर उठाएं क्यों जरूर। कितनी सुंदर बात बोली। एक नुक्ते में जो सब इल्म का मतलब मिल गया, तो कागजों के बोझ को सिर पर उठाए क्यों जरूर। मतलब जब गुरु हमको मक्खन निकाल के दे देता है, उसको जेब में रखो, निकल जाओ और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो, और सत्संग बैठो और तुम भाव के पार हो जाओ। हम कहते हैं नहीं गुरु जी, हम तो पहले जो है 10 किलो दूध लाएंगे, उसका उबालेंगे, ठंडा करेंगे, जमाएंगे, दही जमाएंगे, फिर मक्खन निकालेंगे, तब मैं खाऊंगा। अरे भाई, तुम उसमें 20 घंटा मेहनत करोगे, 10 घंटा, तुम 10 मिनट में गुरु के मक्खन को निकला हुआ जो ज्ञान है उसको ले लो, अपना उद्धार करो। जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।
आप सिर्फ गुरु की नैया, ये सत्संग रूप की नैया में बैठ जाओ, आपको गुरु भाव के पार कर देगा। तो आप कहते तो नहीं, हम तो अपने आप नाव खेंगे, हम तो अपने बाजुओं से तैर कर नदी पार करेंगे। अरे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब गुरु मक्खन निकाल के दे रहा है और ये बात बता रहा है अपने अनुभव से कि मान या न मान, तू है भगवान, तो हम उसकी बात को नहीं मानते। और बड़ी मजे की बात है, और वही जब गुरु गाली बकता है, कोई बात बोल देता है, जैसे जब गुरु ने बोल दिया कि इसके लिए बेवाकिफ, बेवकूफ बोलो अपने को, तुम बेवकूफ हो। जब गुरु ने ये बात बोल दी तुम बेवकूफ हो, तो वो बात तो पत्थर की लकीर की तरह दिल में खुद गई कि मुझको गुरु ने बेवकूफ बोला। एक दिन गुरु ने बेवकूफ बोला, तुम बेवकूफ हो, तो वो बात तो तुम्हारे सीने में पत्थर की लकीर खुद गई। और जो गुरु जो है 100 बार तुमको बोल चुका कि तू मान न मान, तू भगवान है, तो रोज जो है फिसल जा रही है, वो याद नहीं दे रही है। तुम मूर्ख नहीं हो, बेवकूफ नहीं हो। अरे गुरु का लक्ष्य होता है साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से तुमको ज्ञान समझ में आए और तुम्हारा कल्याण हो। गुरु हमेशा ये चाहता है। गुरु नहीं चाहता है कि जो है क्या आता है कि तुम्हारा कल्याण मीठी बात बोले। इसलिए कहा जाता है गुरु की मार में भी सवार है। तो गुरु हमको रोज बोलता है कि तुम मान न मान, तू भगवान, तो हम नहीं मानते। और एक दिन गुरु ने बोल दिया कि तुम बेवकूफ हो, तो हम सत्संग आना बंद कर दिया। तब गुरु जी ने समझाया, बुलवाया, भाई क्या बात, क्यों नहीं आ रहे हो? कह सत्संग, हम यहाँ बेवकूफ बनने थोड़ी, हम बेवकूफ है तो क्या फायदा आने से, आप मुझको बेवकूफ बोल रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा तुमको मैंने 100 दिन कहा, तुम भगवान तो नहीं समझे, आज बेवकूफ कहा तो समझ गए। तो बताओ, तू ही बताओ, तुम भगवान के बारे में क्या जानते हो? जब भगवान के बारे में नहीं जानते तो बेवाकिफ हो ना, तो बेवाकिफ होना बेवकूफ हुआ। यही बात तुम्हें समझा रहा हूं। तब शिष्य को समझ में आया और माफी मांगी, यहाँ गलती होगी गुरु जी। तो गुरु इसलिए कहता है गुरु जो कहे उसकी बात को तत्क्षण मान लो, कभी भी गुरु से बहस नहीं करो। क्यों? क्योंकि गुरु जो भी वाक्य बोलता है वो मेरे उद्धार के लिए बोलता है। फिर आगे क्या बोला? ब्रह्म में स्थित पुरुष कर्म करता हुआ दिखता है, पर कर्म उसे बांध नहीं सकते। उसके कर्म हैं जली हुई रस्सी की तरह। गृहस्थ का तप बहुत बड़ा है, वहां हर एक के मध्य रहता हुआ भी ज्ञानी उदासीन के सदस्य रहता है। कितनी अच्छी बात बोली। ब्रह्म ज्ञानी कहीं भी रहे, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो दुकान में रहे, चाहे फैक्ट्री में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, कहीं भी रहे, उसके कोई कर्म नहीं बनते, इसलिए उसे कोई रस्सी बांध नहीं पाती। क्यों नहीं बांध पाती? क्योंकि उसका जो भी कर्म होता है उसमें उसकी फल की इच्छा उसको नहीं होती। मुझको बांधती कौन चीज है? मुझको बांधती है मेरी आसक्ति, और जब फल की इच्छा होती है, मुझको यहां से इतना रुपए मिलेगा, मुझको यहां से ये चीज मिलेगी, तो उस चीज की, उस फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है फिर गलत काम को भी करता है। यहां पर गुरु किसी कर्म का कोई फल उसकी इच्छा नहीं है। इसीलिए बोला कि ज्ञानी का क्या है वर्क, कैसे? जैसे जली हुई रस्सी से आप कोई चीज बांधना चाहो तो नहीं बन सकती। आम रस्सी से आप बांधोगे बन जाएगी, लेकिन जली रस्सी से बांधोगे तो कोई चीज नहीं बन सकती।
तो उसी तरीके से ज्ञानी का जो भी कर्म होता है वो जली हुई रस्सी के समान होता है। उसका कोई कर्म उसको उससे बांध नहीं सकता। उसका बस सिर्फ एक कारण है कि किसी भी कर्म में कोई फल की इच्छा नहीं, जिसके कारण से वो बनता नहीं है। बोला गृहस्थ का तप बहुत बड़ा है, वहां हर एक के मध्य रहता वो अभिज्ञानी उदासीन के सदस्य रहता है। उदासीन मतलब क्या होता है कि किसी के कार्य में इंटरफेयर न करना। उदासीन का मतलब नहीं होता है कि अपने कमरे में वो उदास होकर बैठा है और किसी से बात नहीं कर रहा है। वो सबसे प्यार से बात करता है, सब साथ उठता बैठता है, खाता है, पीता है, हंसता है, खेल कूद करता है, सब करता है। लेकिन वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, किसी से किसी फल की कोई इच्छा नहीं रखता कि मेरा ये काम करे, और वो हर एक को सिर्फ प्यार से डील करता है। कोई उसके कार्य को नहीं करता या उसका घर में कोई कहना नहीं मानता, तब भी उससे वो दुखी नहीं होता है। वो उसको जो उस बात को हंस के टाल देता है। क्यों? यही तप है। और तुम घर में बड़े बनो, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी बात मानो, तो उससे क्या होगा? परिवार टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि हर समय अपनी जिद को, अपने उस अहंकार को पूरा करने के लिए, नहीं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तो इस प्रकार की पाबंदी हर एक को पसंद नहीं है। तो परिणाम क्या होता है? फिर वो परिवार जो है छिन्न भिन्न जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। और यही जब आप उनकी किसी बात को मान लेते हैं, झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो परिवार हमेशा वो परिवार जो है प्रसन्नचित रहता है, खुशहाल रहता है, और घर में हमेशा एक हंसी खुशी का माहौल रहता है। कभी ये जरूरी नहीं है कि आप हर बात आपकी ही हर एक के लिए सही बैठती हो। अब किसी को, फर्ज कर लो, किसी को फल अच्छा लगता है और किसी को मीट अच्छा लगता है। अब जिसको मीट अच्छा लगता है उसको ऊपर आप अपनी जिद थोपो, नहीं तुम्हें फल खाना चाहिए, मीट क्या खा रहे हो तुम ऐसा, है ये कितना मलिक से, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम गोश्त खाते हो। अरे भाई, उसका शौक है, उसको अच्छा लगता है मीट खाने दो, उसका फल खाए, फल खाने दो। भाई तुमको जिस चीज का शौक है तुम खाते हो कि नहीं खाते हो? तुमको ही बच्चे मना करें, नहीं आप फल नहीं खाना, आप मीट खाइए, कैसा लगेगा? भाई आपको फल खाना अच्छा लगता है, आप फल खा रहे हो, किसी मीट खाना अच्छा, मीट खा रहा है। भाई हर एक अपनी पसंद, हर एक के में काहे भी टांग पीछे लगा रहे हो? अधिक से अधिक कोई बात है तो आप एक बार प्यार से समझा सकते हो उसके नेगेटिव परिणाम क्या होंगे, बस। बाकी आप किसी को ऊपर हर समय अपनी डिक्टेटरशिप, तानाशाही चलाओ, तो फिर जो है परिवार एक भी नहीं रह सकता। जो परिवार में आपस में झुकना मुड़ना होता है, वो परिवार साथ रहता है और उसी में आनंद की प्राप्ति होती है। फिर क्या बोला भगवान ने? कृष्ण भगवान ने बताया कि कई पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई विचारवान पुरुष बोलते हैं कि कर्मों के फल का त्याग सच्चा त्याग है। यज्ञ, दान, तप, ये सभी कर्म करने योग्य हैं, तब भी 3 प्रकार के पहले ही बताए हैं: मन, वाणी और शरीर का तप। यज्ञ के लिए भी बोला है, यज्ञ दान सर्वश्रेष्ठ है। और दान है सात्विक दान, यानी जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वो देना।
कितना सुंदर भगवान ने बताया। क्या कहा? पंडित जन काव्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। कई विचारवान पुरुष बोलते हैं कि कर्मों के फल का त्याग सच्चा त्याग है। कर्मों के फल का त्याग, आप किसी भी कर्म का जब कोई फल नहीं चाहते तो यह आपका सच्चा त्याग है। फिर क्या बोला? यज्ञ दान तप से सभी कर्म करने योग्य हैं। तब भी 3 प्रकार के कौन से हैं? मन से, वाणी से और तन से। इसके लिए बोलते हैं नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। मन से, वाणी से और तन से नित नित नए कर्म बन जाते हैं। तो इसके लिए यदि आप सावधानी रखोगे तो आपके कर्म नहीं बनेंगे। और ये जो कर्म बनते हैं नित नित मन, वाणी और तन से, ये बनते कैसे हैं? मन से कब बनते हैं, वाणी से कब बनते हैं और तन से कब बनते हैं? जो हमसे छोटा होता है, हमसे कमजोर होता है, दीनी होता है, तो उससे बनते हैं तन से। कैसे? जैसे बच्चे ने कोई गलती की तो तुरंत माँ या पिता उसके झापड़ा मारते हैं। क्यों? बच्चा कुछ कर नहीं सकता, तन से बन गए। वाणी से कब बनते हैं? वाणी बनते हैं अपने बराबर वाले से। आपको बराबर वाला कोई आपका मित्र है, कोई आपके यहाँ पर कर्मचारी कार्य कर रहा है, तो आप उसमें वाणी से बनते हैं। उसमें तन, आप मारते पीटते नहीं उसको, आप मुख से बोलते हो उसको, अब शब्द बोलते हो, डांटते हो, डपटते हो, तो या बोलते हो, तो वहां बनते हैं वाणी से कर्म। और मन से कर्म कब बनते हैं? मन से कर्म बनता है जब कोई हमसे अधिक शक्तिशाली है और उसको हम न मार सकते हैं न कुछ बोल सकते हैं, तो मन ही मन उसका लिए बुरा चाहते हैं। कैसे? जैसे इसका बड़ा सुंदर उदाहरण एक व्यक्ति ने दिया सत्संग के। वो स्कूटर से जा रहे थे तो एक लड़का पीछे साइकिल से उनके स्कूटर के पीछे पीछे आ रहा था बड़ा तेजी से, और उन्होंने स्कूटर रोका एकाएक, तो पीछे से उसने खूब जोर से टक्कर मारा, पीछे से टक्कर मारा बड़ी जोर से उनके स्कूटर पर। तो उन्होंने स्कूटर तुरंत खड़ी करी और सोचा इसको मारें। लड़का था, जैसे रोका स्कूटर खड़ी की तो वो लड़का जो है गाड़ी खड़ी करके खड़ा हुआ सीने तान के, और उन्होंने जो स्कूटर वाले थे उन्होंने देखा कि साइकिल पर आगे हैंडल में झोले में अंदर कुछ जैसे गोला वोला रखे बम का। तो उसने तुरंत हाथ डाला झोले में और डांट के बोलता है उल्टा स्कूटर वाले से कि तुम देख के नहीं चलते हो? अरे वो सामने देखेगा कि पीछे देखेगा? लेकिन जब देखा उसने झोले में हाथ डाला और बम देखा तो क्या बोलता है, हाँ भैया अभी तक आगे देखे तो पीछे भी देखे, चलो गलती हो गई। तो उसने उनके लिए जो है मन से अंदर अंदर कर्म बनाया ना, ये भगवान इसका एक्सीडेंट हो जाए मर जाए तो अच्छा है, हमें इसने सताया। तो जो अपने से कोई ताकतवर होता है वो कोई अगर हमको दबाता है, कोई हमारे साथ गलत करता है, तो उसके लिए हमारे मुख से अंदर में मन चलता है। जैसे कोई बहू है, नई नई बहू आई और सास जो है बहुत तेज है और लड़का उसके अंडर में चलता है, और सास जो है वो अपनी बहू से कहे कि जली जली रोटी सेको, तुम भी अम्मा यही सिखाई ने, हर बार में ताना दे कि तुम भी अम्मा ऐसी सिखाई ने, अब वो बोले कुछ नहीं। क्यों बोलेगी? तो पति से भी डांट खाएगी और उसकी बेइज्जती होगी। तो वो क्या करती है, वो मन ही मन
मन ही मन जो है वो बदवा देती है, हे भगवान बुढ़िया कब मरेगी। तो मन ही मन उसके लिए तो कर्म बनाए ना, तो इसलिए बोला नित नित नए कर्म बन जाते हैं मन वाणी और तन से। ये अलग अलग सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से उसका बनता है। तो आप ये देखो कि आपके अभी कर्म बनने बंद हुए कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म बंद नहीं हुए तो फिर आप याद रखना, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। कर्मोगत इतनी बलवान है कि आपको उसका भोगवान भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल के भी कोई नए कर्म न बनाना। जो कर्म बन गए हैं उसी को काटने में कितना कष्ट होता है, तो अब कोई नए कर्म न बने, इसकी हमेशा ध्यान रखना। ऐसा करोगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है? हाँ महेश भैया निकालो। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। अरे वाह, आज आज क्या बात है। अरे वो ताऊ जी खत्म हो गए थे ना, अच्छा उनका अच्छा 10वां था। अच्छा 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 हाँ। बहुत अच्छा बताया आपने। हम्म, गुरु जी की वाणी में भी आज चला बात कि मतलब जैसे हम अपने शरीर रहते हुए ज्ञान को पानी इकट्ठा कर ले, क्योंकि जैसे हम धन को इकट्ठा करते हैं वैसे ज्ञान को भी इकट्ठा कर ले, क्योंकि समय रहते शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और जैसा आपने बताया ना कि किसी एक को अपनी तरह बना के दिखाओ तब गुरु की मेहनत पता लगेगी। कितना लोग आते भाग जाते, तो एक को भी बना के देखिए तो कितनी मेहनत है, तब गुरु के उपकार की पता चलेगी आपको। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ क्या बोलियो संगीता रानी। बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि परिवार को अगर मतलब इकट्ठा करके साथ में प्रेम से रहना तो टूटना फूटना पड़ेगा ही। ये बात बहुत अच्छी लगी। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि मतलब जैसे आपने बताया कि एक को अपनी तरह बना के मतलब साथ में, तो हम देखते हैं कि सही बात है कि आप कितना कुछ जानते रहते हैं सबको, हम लोगों को हर किसी से तो तभी मन सब आता रहता है। इतना मतलब प्रेम मिलने पे इतना सब कुछ मतलब वो मिलने पर भी ये मन इतना दुष्ट है कि कुछ ना कुछ मतलब अपनी बुरा बात दिखा के भागने ही लगता है। हरिओम। हैं? हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ नीलू जी। सच बात है गुरुजी, मतलब कभी कभी लगता है, वास्तविकता है कि गुरु की एक एक वाणी पे मत मिटो। और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपने बताया कि हर समय एक शिष्य को चाहिए कि गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे, कि जो भी मिला है आज गुरु की बदौलत में मिला है। और जो है सच बात है, अगर हम करने वाले होते तो अपने प्रत्येक कर्म मतलब परिवार के प्रत्येक प्राणी को ला के बैठा दे, नहीं बैठा सकते। जिसके जो प्रारब्ध में है वो मिल जाता है। तो अब कहीं ना कहीं एहसास भी होता है कि करने वाले कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक कैसे कार्य हो रहा है। कर्ता बन के अगर कोई कार्य करे तो कितना भारी हो जाते हैं, अब कुछ नहीं करने वाले तो कितना हल्कापन लगता है, सारा लगता है सारी दुनिया स्ट्राइक पे लगी हुई है, कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी सच बात है, अभी आपने बताया कि जैसे कि जो बराबर से होता है उससे जो है वाणी से कर्म बनता है, जो अपने से जिससे जीत नहीं पाते तो मन से कर्म बनता है, और जो छोटे होते जिसको दबा लेते हैं तो तन से कर्म बनता है। ये बातें बहुत अच्छी लगी। चलिए भजन सुना दिए नीलू जी, भजन सुनाइए। गुरुजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु बचनों को रखना संभाल के,
जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। दीप जले और तब ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तब ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जागे। बीज पड़े और न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और करना होगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तुम जान गए, फल भोगने में तुम जान गए। कर्म करने में दुआ जाने, फल भोगने में तू लाचार है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। बच्चों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गया राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। मैं का दिया तो जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण जो तुझे न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण जो तुझे न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण को तुझे बनाने, उसमें प्रेम का दीप जलाने। अंतःकरण को तुझे बनाने, उसमें प्रेम का दीप जलाने। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जाए। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी नहीं मिल सकता। गुरु पर पूरा समर्पण हो तो धोखा कभी नहीं मिल सकता। लक्ष्मण रेखा
लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं हर सकता। अब तो पल पल ये होता आभास है, गुरु रहता सदा मेरे पास है। अब तो पल पल ये का आभास है, गुरु रहता सदा मेरे पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका रूपा कभी ना जहाज है। गुरु को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका रूपा कभी ना जहाज है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अनु भैया भजन सुनाएंगे, भजन सम्राट। छोटे प्रभु जी हरि ओम। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, ओ जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी खाकर, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले मन पर नाम किया और उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बहुत बढ़िया। इधर से
हमारे सत्य भाई सुनाएंगे। सुनो। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। बहुत ही टाइम से तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। सभी प्रेम को हरिओम, राम राम। बहुत ही टाइम हाँ दुर्गेश भैया, दिल्ली। दुर्गेश भैया, हाँ क्या बता रहे हैं? गुरुजी बताया ना, अहंकार को खत्म करने का मात्र एक उपाय है, गुरु के शुक्राने में डूबे रहे। हाँ। जो भी कार्य हुआ बदौलत गुरु के, हाँ हमेशा ये बोले और अपने आप को समझे, तो ये अहंकार कभी नहीं आएगी गुरु। ये बात बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ चित्रा जी, हरिओम हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हाँ चित्रा जी क्या बोल रही है? हरिओम। बहुत अच्छा बताया गुरुजी कि जैसे गुरुजी एक दिन कह देते कि तुम बेवकूफ हो, वैसे सीने और पत्थर की लकीर की तरह गड़ जाता है। और फिर गुरुजी कहते हैं, रोज कहते हैं मान न मान तू मान, तो इसलिए लोग नहीं समझ पाते। तो गुरुजी कैसे खोल के समझाते हैं, तुम परमात्मा के बारे में जानते हो? कहता नहीं, तो तुम परमात्मा के बारे में नहीं जानते, इसलिए बेवाकिफ हो। बहुत अच्छा होता है। तो गुरु के बात को हमेशा माने सच्चाई और उनके उस पे चले, और गुरु के कार्य में हमेशा हाथ बताए। जो भी कार्य हो डाकिया बन के करे और ये डायरेक्ट गुरु को करे। ये मतलब ये हमारे गुरु का कहना है, ये हमारे गुरु की बात है। हम कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं। जो अपने मैं को गुण करेंगे, बहुत ये सुंदर, ब्रह्म प्रकट होंगे। बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगता है ये गाना। नरेंद्र भाई, हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम करो। वाह भजन सुनता। बहुत अच्छी बात लगी आपने कहा कि नित नित रोज कर्म बनते हैं तन मन और वाणी से, और जो है ज्ञानी का जो है कर्म जो है रस्सी के समान के जली हुई रस्सी के समान है। ज्ञानी के ऊपर जो है कोई कर्म नहीं बन पाता, क्योंकि जली हुई रस्सी से कोई किसी को बांध नहीं सकता। ये बहुत बात सुंदर, अच्छी लगी। बहुत सुंदर। चलिए कल संडे है, कल का स्पेशल सत्संग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक है, और रात को जैसे 9 बजे होता है, रात को 9 बजे होगा। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर ले 3 बार।
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।